हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आज है हमारा 90 डेज योगा चैलेंज का डे 71। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बैठ कर करने वाली योगा, पेट के बल लेट कर करने वाली योगा, पीठ के बल लेट कर करने वाली योगा और खड़े होकर करने वाली योगा, सारे के सारे योगा कर चुकी हूँ कंप्लीट। अगर आपको वो योगा देखने हैं तो जाकर मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, क्योंकि मेरा चैलेंज जो है वो ऑन है, तो आपको मेरी सारी योगा की वीडियोस ऊपर ही मिल जाएंगी। एंड आज हम जो योगा करने वाले हैं वो भी खड़े होकर करने वाला ही योगा है, लेकिन वो खड़े होते हैं हम उल्टा अपने हाथों के सहारे से। तो इस आसन का नाम हैगा अधोमुख वृक्षासन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हैंड स्टैंड। आज हम सीखेंगे वॉल के सहारे हैंड स्टैंड कैसे करते हैं, क्या इसके फायदे हैं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए और क्या इसके नुकसान हैं। हैंड स्टैंड जो है थोड़ा एडवांस योगा में आ जाता है, तो इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं एंड फायदे भी बहुत सारे हैं, तो वो सब कुछ जानेंगे हम इस एक वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस आसन को करते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हैंड स्टैंड किया कैसे जाता है। तो पहले मैं आपको बैठकर हैंड स्टैंड सिखा देती हूँ और कुछ इस तरीके से सिखाती हूँ इस वॉल पे, ताकि आपको क्लियर दिख सके। हैंड स्टैंड करने के लिए आपको हमेशा इतना स्पेस पीछे की ओर छोड़ना है कि आपकी बॉडी एडजस्ट हो सके। ऐसे अगर आप यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे दीवार पे टच करके हैंड स्टैंड करने की कोशिश करते हैं और जिंदगी में कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पीछे बॉडी ही नहीं जाएगी, तो हैंड स्टैंड कैसे होगा। तो अब हम हैंड स्टैंड करने की ट्रिक जान लेते हैं। पहले तो हमको 1 से 1.5 बिलान हाथ छोड़ के अपने हाथों को रखना है। दूसरा शोल्डर की सिधाई में रखना है, ताकि आप अच्छे से आपका हैंड स्टैंड हो सके। ज्यादा हाथ खोलेंगे तो सर नीचे टच हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए कोशिश करें कि हाथ हमेशा शोल्डर की सिधाई में आपके हाथ हो। दूसरी चीज, हमने 1 से 1.5 बिलान, मतलब 1 बिलान 4 उंगली करके हमने जगह छोड़ ली है। और अब हम क्या करेंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे और इस पैर को पीछे फेंक के मारेंगे, ये पैर को पीछे फेंक कर मारेंगे और इससे ऊपर जाएंगे ऐसे। तो ये करेगा स्प्रिंग का काम, ठीक है। सारा का सारा जो जोर लगाएंगे वो हम अपनी उंगलियों पे और अपने हाथों पे लगाएंगे। उंगलियों से क्या है, आप एडजस्ट कर पाएंगे अपनी बॉडी को, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैं अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आई और अब मैं ऐसे पीछे फेंकेंगे अपने पैर को, ठीक है। पहले आप ऐसे ऐसे सीख सकते हैं, ऐसे ऐसे यू करके पीछे पीछे जाना सीख सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। जब आप इतना जाने लगेंगे, फिर आपको इसी पैर से उछल के पूरा फेंकना है ऐसे। तो ये हो गया हमारा हैंड स्टैंड। अब हमको क्या करना है, धीरे धीरे सारा का सारा जो जोर है अपनी उंगलियों पे फील करना है और अपने कंधों को और ऊंचा करना है और इसी स्थिति में बने रहना है। आपको सीधा दिख रहा होगा। धीरे धीरे आप दीवार से पैर हटाने की कोशिश भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे एंड थोड़ी देर तक हमको बालासन की स्थिति में बने रहना है फिर, क्योंकि जब आप ऊपर थे तो ब्लड सर्कुलेशन सारा नीचे की ओर आ रहा था। अगर आप ऐसी स्थिति में अचानक खड़े होंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने शरीर को कुछ देर तक इस अवस्था में बना के रखना है। तो चलिए अब मैं आपको खड़े होकर कैसे करते हैं वो आसन भी बता देती हूँ। खड़े होकर करने के लिए भी हमको सबसे पहले 1 से 2 बिलान छोड़कर रखना है और हमेशा हमको नीचे की ओर देखना है, जमीन की ओर। अगर हम जमीन की ओर नहीं देखेंगे, सामने की ओर देखेंगे, तो जिंदगी में हैंड स्टैंड नहीं कर पाएंगे। जमीन की ओर देखेंगे तो ही आपका हैंड स्टैंड हो पाएगा, क्योंकि आप नीचे देख रहे हैं तो पैर ऊपर जाएगा, सामने देख रहे हैं तो पैर कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको खड़े होकर दिखा देती हूँ।
आपको खड़े होकर पहले तो अपना जगह नाप लेनी है कि आप अपने हाथ किधर छोड़ेंगे। अगर मैं इधर छोड़ रही हूँ तो मेरे पैर आराम से पीछे जा सकते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले तो अपने हाथों को अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है ताकि अच्छे से आप जा सके। अब जैसा हमने शुरू में किया, इस पैर से बाउंस मारना है और इसको उछाल के पीछे की ओर ले जाना है। एक, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 एंड अब फाइनल करेंगे, 3। नीचे की ओर देखना है और उंगलियों पर जोर देना है, फील करना है। जितनी देर आप इस स्थिति में बने रहेंगे, शोल्डर को एकदम सीधा नीचे की ओर देखना है, उंगलियों पे प्रेशर देना है, उंगलियों से बॉडी का बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है एंड इसी स्थिति में बने रहना है। ना ऐसे देखना है ना ऐसे देखना है, नीचे अपनी दोनों हाथों के बीच में देखना है, उंगलियों के बीच में, जो अंगूठे के बगल वाली उंगलियां होती है उनके बीच में। ठीक है, फिर धीरे से नीचे आना है और बालासन की स्थिति में बन जाना है कम से कम 10 से 20 सेकंड। सो जैसे कि देखा आपने कि हैंड स्टैंड कैसे किया जाता है, अधोमुख वृक्षासन कैसे किया जाता है, तो अब जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। फायदे से पहले मैं इसको बता दूं कि इसको करने से पहले कुछ एक सावधानियां बरती जाती हैं, जिसमें किसको नहीं करना चाहिए वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाओं को यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हाई बीपी वालों को यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दिल की बीमारी वालों को यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या किसी प्रकार का ऑपरेशन हो रखा हो तो उन लोगों को भी यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिस लोगों के कंधों में या फिर कमर में या फिर पेट में या फिर हाथों में किसी भी प्रकार की गंभीर चोट हो या गंभीर दर्द हो तो उन लोगों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इस आसन को पहली बार कर रहे हैं तो इस आसन को जरूर हमेशा ध्यान रखें कि किसी आप एक्सपर्ट की निगरानी में ही कर रहे हैं, अकेले इस आसन को नहीं करना चाहिए, स्पेशली तब जब आप इसे पहली बार कर रहे हैं। इस आसन को करना कब है? इस आसन को आपको हमेशा वर्कआउट के बाद ही करना है, वर्कआउट से पहले नहीं करना है। मैंने भी अभी वर्कआउट खत्म किया है तो फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ इस आसन के लिए। सो इस आसन को हमेशा वर्कआउट खत्म करके ही करें, क्योंकि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। अगर आप इसे वर्कआउट करने से पहले करेंगे तो आपको चक्कर आदि आ सकते हैं। इस आसन को हमेशा खाली पेट ही करना है, आपको भरे पेट कभी भी नहीं करना है, क्योंकि खाना सारा ऊपर की साइड आ सकता है। अब जान लेते हैं इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे बहुत सारे हैं। जितने भी फायदे आपको शीर्षासन से मिलते हैं, मैंने आपको शीर्षासन की वीडियो में बताया ही था कि उसके कितने सारे फायदे हैं, करोड़ों फायदे हैं। तो सेम ही फायदे इस आसन के हैं, क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो विपरीत दिशा में बहता है, जिसकी वजह से हमको अगर डिप्रेशन के इशू है या मेंटल डिसऑर्डर है किसी भी प्रकार का, तो इससे हमको उसमें भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है। ये आपके दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये दिमाग को शांत करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ये आपको, जैसे आपके नर्वस सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी होती है, आपको पता है कि हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसको चलाने वाला हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हिला तो हम पूरे हिल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी साइकिक प्रॉब्लम लग जाती है, जिनकी वजह से आप लोग उन्हें साइको भी कहलाते हैं, वो लोग और पागल भी कहलाते हैं। तो वो सारा का सारा सिस्टम होता है वो यहाँ पे ही होता है। तो हमको ये चीज अपनी अच्छी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर तो अच्छा रखना ही है, लेकिन जो लोग भूल जाते हैं, जिस पे सबसे ज्यादा काम किया जाना है, वो चीज होती है हमारा दिमाग, वो चीज होती है हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है उल्टा बहता है। तो जो आपका ब्लड है, जब आप सीधे खड़े रहते हो तो ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। लेकिन जब आप उल्टे होकर इस एक्सरसाइज को करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके जो तंत्र हैं वो भी अच्छे से काम करने लगते हैं, आपकी नसें खुल जाती हैं, तो बहुत फायदे होते हैं।
इसके अलावा ये आपके पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको कब्ज जैसे या कोई भी इश्यूज हैं तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाती है, क्योंकि ये आपके पाचन को सुधारने में बहुत ज़्यादा मददगार है। ये आपके मोटापे को कम करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार है। ऑब्वियस सी बात है, अगर पाचन अच्छा होगा तो मोटापा भी अपने आप ही कम हो जाएगा। इसके अलावा ये आपके हाथों को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, आपके कंधों को मजबूत करती है, गर्दन को मजबूत करती है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करती है। ये आपके ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, चेहरे की झुर्रियाँ मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आपके चेहरे पे लालिमा लाता है। अगर आपके चेहरे पे झाई के दाग या वगैरह वगैरह जो भी चेहरे से रिलेटेड इश्यूज हैं उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके चेहरे में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको सर्वांगासन, शीर्षासन और ये हैंड स्टैंड जिसे हम बोलते हैं अधोमुख वृक्षासन, ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो सारा का सारा हमारे चेहरे पे आता है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो क्योंकि मैंने इसके फ़ायदे बता दिए हैं, नुकसान बता दिए हैं, नुकसान मैंने बताया ही आपको कि इन लोगों को नहीं करना है, वरना इसके नुकसान कुछ भी नहीं है। इसके जो भी कोई एक एक्सरसाइज होती है या योगा होता है अगर उसके बारे में जाने बगैर ही आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे अगर गर्भवती महिलाएं करेंगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, पीरियड्स में करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, हाई बीपी वाले करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये सब लोगों को नहीं करना है, बाकी के नॉर्मल लोग करेंगे तो इसके कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो क्योंकि मैंने सारे के सारे फायदे बता दिए हैं, नुकसान बता दिए हैं, कितनी देर तक करना है इसको आप, वैसे तो लोग इसे 10 मिनट तक भी रखते हैं, क्योंकि जितना ब्लड फ्लो आपके सर में जाएगा, विपरीत दिशा में बहेगा, उतने ही ज़्यादा फायदे हैं। लेकिन शुरुआती दौर में आप इसे 10 सेकंड से 90 सेकंड तक रख सकते हैं और उसके बाद आप इसे बढ़ा सकते हैं। आपको ये नियमित रूप से करना है, लेकिन एक्सरसाइज के बाद करना है और हमेशा मेक श्योर करना है कि आप इसे खाली पेट ही करें। तो क्योंकि मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है तो इसीलिए आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर खत्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस, स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए आसन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन एंड हर हर महादेव।